जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों टाइम एंड वर्क चल रहा था, यह टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा उसी प्रकार हम करेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला गया है उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। ठीक है, उन्होंने यानी ए और बी ने, ठीक है, ए और बी ने मिल करके 20 दिन तक काम किया। ठीक है, 20 दिन तक काम किया। आगे बोला गया है तब बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले और 20 दिनों में पूरा किया। ठीक है, इतने दिन तो ए और बी ने 20 दिन तक एक साथ काम किया, लेकिन बी ने काम छोड़ दिया। जब बी ने काम छोड़ दिया तो 20 दिन तक ए ने अकेले काम किया। तो 20 दिन तक ए ने अकेले काम किया, तो इतना करने पर क्या हो गया, काम पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, पूरा काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी ने 30 दिन तक जितना काम किया उतना ही काम ए और बी ने 20 दिन तक किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया तो ए ने 20 दिन तक काम किया, तो काम पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, यानी यह एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे। 3a + 3b इज इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे 2a + 2b + 2a। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a + 3b इज इक्वल टू 2a और 2a मिलकर क्या हो जाएगा, 4a + 2b। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो 3b में से 2b घट जाएगा, इस तरफ b बचेगा, इज इक्वल टू 4a में से 3a घट जाएगा, तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। यानी a बराबर क्या है, b है। ठीक है, यहाँ से अगर हम a/b लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बचेगा, उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a की क्षमता 1 दिन की कार्य करने की 1 है और b के 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है। बोला गया है a अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वह कार्य निकालते हैं कि वह कार्य क्या रहा होगा। तो ए और बी के 30 दिन एक साथ काम करने पर जो काम होगा वही टोटल काम रहा होगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए और बी ने 30 दिन तक एक साथ काम किया, ए की क्षमता 1 दिन की 1 है और बी की 1 दिन की क्षमता 1 है। दोनों ने मिलकर 30 दिन तक काम किया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 × 30 यानी 60। टोटल काम कितना है, 60 है। बोला गया है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो टोटल काम 60 है। ए के 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है, यानी ए 1 दिन में 1 काम करता है। टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो 1 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60 दिन लगेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन तक कार्य किया और बी ने शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था। ठीक है, ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी ए की जो भी क्षमता रही होगी उस क्षमता से वह 18 दिन तक काम कर सकता है। बोला गया है उसने 12 दिन तक काम किया, यानी ए ने अपनी क्षमता के अनुसार 12 दिन तक काम किया। ठीक है, और बी ने शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, ए ने 12 दिन तक तो काम किया, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा कर दिया। शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा कर दिया, 8 दिन में पूरा कर दिया। यहाँ भी टोटल काम यह है
और यहाँ टोटल काम क्या है, यह है, ठीक है। यानी दोनों ही टोटल काम है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बस इसको हम सॉल्व करके ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 4 से चलिए गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 18a बराबर 12a प्लस 8b, ठीक है। इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा इज इक्वल टू 8b हो गया। यहाँ से a अनुपात b निकालेंगे, a बटे b निकालेंगे तो 8 बटे 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। a बटे b क्या आएगा, तो 4 बटे 3 हो जाएगा। यानी a की क्षमता 4 है तो b की क्षमता कितनी है, 3 है। बोला क्या गया है, b अकेले पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालते हैं। तो a अपनी क्षमता के अनुसार 18 दिन तक काम किया तो वही टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, a की क्षमता का 18 दिन में किया गया काम, तो a की क्षमता क्या है, 4 है, ठीक है। एक दिन में 4 काम करता है तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 18 चौक 72 काम करेगा। बोला गया है b अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। b एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। टोटल काम कितना है, 72। b एक दिन में 3 काम करेगा तो 72 काम करने में कितना समय लगेगा, 72 बटे 3। तो 72 में 3 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 24 दिन आएगा। यानी b उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 24 दिन में समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए का 2 दिन का कार्य, ठीक है। ए का 2 दिन का कार्य, ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है, ठीक है। ए के 2 दिन का कार्य, ए के 2 दिन का कार्य जो है बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है, ठीक है। आगे बोला गया है यदि ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ से हम ए और बी की क्षमता निकालेंगे, यानी इफिशियंसी निकालेंगे ए और बी की, ठीक है। तो यहाँ से ए हो गया, बटे बी को ले आएंगे तो बटे बी हो गया, यहाँ 3 है, इस 2 को इस तरफ ले आएंगे तो बटे 2 हो जाएगा। यानी ए की क्षमता 3 यूनिट है एक दिन की कार्य करने की, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। बोला गया है यदि ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए एक दिन में 3 काम करता है और उसने उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया, 8 दिन में समाप्त किया, ठीक है। कितने दिन में समाप्त किया, 8 दिन में समाप्त किया। एक दिन में 3 काम करेगा तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 24 काम करेगा, ठीक है। 8 दिन में 24 काम करेगा बोला गया है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल काम कितना है, 24 है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। यानी बी की क्षमता कितनी है, 2 है। एक दिन में 2 कार्य करने की क्षमता है तो 24 में 2 से भाग करेंगे, यानी बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 12 दिन में समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। जनार्दन मान लेते हैं, जनार्दन कोई काम जे करता है, ठीक है। जनार्दन किसी कार्य का, ठीक है, मान लेते हैं जे कोई कार्य है, उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त करता है, तो 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम वह कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ से हम कार्य कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा इस तरफ कर देंगे तो जे यानी टोटल कार्य क्या हो जाएगा, जनार्दन को टोटल कितना काम करना है, तो 3 का गुणा 5 में कर देंगे 15 हो जाएगा। यानी जनार्दन को टोटल 15 काम करने हैं। तो बोला गया वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, 15 टोटल काम है, उस काम का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 3 × 9 दिन में। यानी जनार्दन उस काम का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा कर देगा, 9 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही कार्य करे तो 20 घंटे में पूरा हो जाता है।
यदि पुत्र अकेला काम करे तो वह काम कितने समय में पूरा कर लेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है। ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, ए किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर करे, यानी आदमी भी करे और उसका पुत्र यानी सन भी करे। ठीक है, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाता है, 20 घंटे में पूरा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने बेसिक बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए हम 20 और 30 का एलसीएम यानी 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 30 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, यानी यहाँ क्षमता आएगा। ठीक है, यहाँ क्षमता यानी इफिशियंसी आएगा, यानी ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। इसी प्रकार ए और यस यानी आदमी और उसके सन के 20 घंटे, ठीक है, घंटे दिया गया है, 20 घंटे में 60 यूनिट काम करते हैं तो एक घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे, यानी ए और यस के एक दिन 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। देखिए ए 1 घंटे में 2 काम करता है, जबकि ए और एस दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 काम करते हैं। ए 1 घंटे में तो 2 काम कर दे रहा है और दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 काम करते हैं, तो यस 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है। तो बोला गया है यदि पुत्र अकेला काम करे तो वह कार्य कितने समय में समाप्त कर देगा। तो टोटल काम कितना है, 60 है, और उसके पुत्र की क्षमता कितनी है, 1 घंटे के कार्य करने की, तो उसका जो सन है 1 घंटे में केवल 1 ही काम करता है। तो प्रत्येक घंटे अगर 1 काम करता है तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60/1 यानी 60 घंटे लगेगा। ठीक है, 60 आवर लगेगा, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक, आगे, और बी 15 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे सी की सहायता से वे 5 दिन में कार्य समाप्त कर लेते हैं। सी की सहायता से वे काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, सी की सहायता से, यानी ए बी तो काम करेंगे ही, लेकिन सी की भी सहायता ले लेते हैं, यानी तीनों लोग अगर काम करते हैं तो वह काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी समय दिया गया होगा इसका हम निकालेंगे एलसीएम टोटल काम निकालने के लिए। तो 20, 15 और 5 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो 20, 15 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। इसी को हम मान लेंगे टोटल काम। ठीक है, यानी 60 यूनिट टोटल काम रहा होगा। यहाँ से हम क्षमता निकालते हैं, क्षमता यानी इफिशियंसी निकालते हैं। ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। बी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। तीनों मिल करके 5 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 यूनिट। ठीक है, देखिए आगे देखिए, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, तो ए के नीचे हम 3 लिख देंगे। बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है, तो सी कितना काम करे कि टोटल एक दिन में 12 काम हो जाए। तो 4, 3, 7 यूनिट काम तो ए और बी ने कर दिया मिल करके, तो सी कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो सी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, उस काम को, यानी टोटल काम कितना है, 60 यूनिट टोटल काम है। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 5 करता है। ठीक है, सी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। टोटल काम कितने करने हैं, 60 काम करते हैं। सी एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60/5 यानी 12 दिन लगेगा। ठीक है, 12 दिन लगेगा। ठीक है, सी को अकेले काम को समाप्त करने में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी
ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी, ठीक है, बी उस कार्य का ठीक है, बी उस कार्य का 1/3 भाग, ठीक है, मान लेते हैं बी उस कार्य का कितने दिन में, 1/3 दिन में 1/3 भाग, ठीक है, बी उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में समाप्त कर देता है, तो 12 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। यहाँ बी उस कार्य का 1/3 भाग, ठीक है, बी उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में समाप्त करता है, तो 12 दिन में समाप्त करता है, यानी बी टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 3 से यहाँ भाग है, इस तरफ गुणा कर देंगे, यहाँ इस तरफ गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कहने का मतलब क्या होगा, बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 36 दिन में समाप्त कर देगा, इसका कहने का मतलब है, ठीक है। बस यहाँ से हम हल कर देंगे। बोला क्या गया है, अकेला ये शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 24 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ से 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 72 आएगा। अगर एलसीएम ना भी आए तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 72 आएगा। यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, तो क्षमता कैसे निकालेंगे, 72/24 करेंगे तो 3 आएगा क्षमता, यहाँ 72/36 करेंगे तो 2 आएगा क्षमता, ठीक है। बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है, जबकि दोनों के मिल करके एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तभी दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। बोला क्या गया है, अकेला इस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला इस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए बी क्या किया, 1/3 काम को 12 दिन में कर दिया। टोटल मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है, 1 यूनिट है, 1 में से 1/3 भाग किसने काम कर दिया, बी ने कर दिया, तो बचा कितना काम, यहाँ से घटाएंगे 2/3 काम, ठीक है। 2/3 भाग कौन करेगा, तो ए करेगा। टोटल काम कितना है, 72 है, ठीक है। टोटल काम कितना है, 72 है। 72 का 2/3 भाग करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटेंगे 24 बार में, और 24 दूना क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। यानी अकेला इस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 48 दिन में पूरा कर लेगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। गणेश है, ठीक है, जी हो गया, गणेश और राम, ठीक है, गणेश, राम और सोहन, ठीक है। सोहन तीनों लोग मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो सोहन अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। उस कार्य को अकेले कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो 16 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, 48 आएगा। मान लेंगे टोटल काम कितना रहा होगा, टोटल काम 48 यूनिट रहा होगा, ठीक है। टोटल काम कितना रहा होगा, 48 यूनिट रहा होगा। यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, 16 से भाग करेंगे 3 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए गणेश और राम की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है, जबकि गणेश, राम और सोहन तीनों की मिलकर एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है। गणेश और राम यहाँ है, ठीक है। गणेश और राम एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। तो सोहन जो है, सोहन एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो अब इसको हम हल कर देते हैं। बोला क्या गया है, तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, उस काम यानी काम टोटल क्या है, 48 है, और सोहन एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो 1 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो 48 काम करने में कितना समय लगेगा, 48 दिन लगेगा, ठीक है।
यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर देता है। ए किसी काम का 1/3, ठीक है, ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। और बी उसी काम का 2/3 भाग, बी उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यहाँ से हम एक एक दिन की काम मतलब टोटल काम निकालते हैं, यानी ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 3 से यहाँ भाग है, इस तरफ गुणा हो जाएगा। ए उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को, यहाँ देखिए 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें करेंगे 25 हो जाएगा। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। देखिए फिर तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। 15-25 का एलसीएम क्या आएगा? 75 आ जाएगा। यहाँ से क्षमता निकालेंगे, 15-5 75 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 25-3 75 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या गया है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? टोटल काम क्या है? 75 है। टोटल काम 75 है। ए एक दिन में 5 काम करता है, जबकि बी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 + 3 यानी 8 काम करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 75/8 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। 75/8 दिन में समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसके अगले वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।